कर्म मार्ग उसे कहते हैं जो संपूर्ण कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। हम भोजन बना रहे, देखिए यह मार्ग भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से बहुत सरल है। इसमें गृहस्थ एक क्षण में स्थित हो जा सकता है, किसी प्रकार के कोई ना त्याग की आवश्यकता है ना अन्य कर्म की आवश्यकता है। कोई त्याग नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई वस्तु नहीं। कर्म मार्ग इतना सरल मार्ग है, एक क्षण में हम इसमें स्थित हो सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कर्म मार्ग उसे कहते हैं जो सभी कर्म केवल भगवान के लिए किए जाते हैं, हमारे लिए नहीं। आप सभी रसोई तैयार करती हैं, मैया करती हैं तैयार? कौन कौन बनाता है रसोई? हाथ उठाओ जरा। सभी, मान लो माताएं बनाती हैं रसोई। आप किसके लिए बनाते हो? किसके लिए बनाते हो? अपने परिवार के लिए, बेटा पति कुटुंब, इन्हीं के लिए बनाते हो ना। आप भोजन बनाते हो नित्य अपने पति के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब आइए, आपके इस कार्य को भक्ति में बदलना है। एक क्षण में आपका कार्य संपूर्ण भक्ति में बदल जाएगा। आपका कुछ नहीं लगेगा और ना कुछ लेने आएगा कोई। अब जो भोजन आप बनाते हो, यदि धारणा बना लो, भाव बना लो कि यह हम भगवान के लिए बना रहे हैं, और हमारे घर में जो है बालक है, कन्हैया है, भगवान का स्वरूप है, हमारा पति जो है ईश्वर का स्वरूप है, उसे हम अपना भगवान मानने लगे। जो बालक हैं उन्हें भगवान मानने लगे, सबको ईश्वर की दृष्टि से देखने लगे और उनको भोजन बना बना के खिलाओ, तो आपका वह कार्य भक्ति में बन जाता है। इसे कर्म योग कहते हैं। क्या लगा आपका? क्या त्यागना पड़ा? एक क्षण में आपकी स्थिति कर्म योग में हो जाएगी। ना कुछ पैसा लगेगा, ना कुछ त्यागना पड़ेगा। एक बनिया था, महाराज जी के पास गया, बोले महाराज जी हमें कुछ ऐसा बताओ ताकि हम आप भगवान का कार्य कर सकें। बोले क्या कर सकते हो? बोले दुकान से टाइम नहीं मिलता, दिन भर झूठ बोलना पड़ता है, 4 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचनी पड़ती है। अगर बोलेंगे कि 4 रुपए में आई है तो कोई नहीं लेगा, 6 रुपए में तो झूठ भी बोलना पड़ता है। तो इस पाप की निवृत्ति भी हो जाए और काम भी चलता रहे। महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम मानसिक पूजा किया करो भगवान की। मानसिक पूजा का विधान बता दिया संत ने। संत जी चले गए, सेठ जी मानसिक पूजा करते रहे। करते 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 उनका समय बढ़ने लगा और 1-1, 2-2 घंटा मानसिक पूजा में मग्न रहने लगे। एक दिन मिस्त्री का भोग लगा रहे थे, मिस्त्री डब्बा से ज्यादा मानसिक पूजन में, मिस्त्री जब डब्बा से अधिक गिर गई तो निकालने लगे मानसिक रूप से। भगवान आके पकड़ लिया। भगवान ने बोले सेठ जी ऐसा है, अब मिस्त्री तो ज्यादा गिर ही गई है, मगर तुम्हारा लगा कुछ नहीं है, जितनी गिर गई है गिर जाने दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। कर्म मार्ग बड़ा सरल है और इसमें केवल भावना को बदलने की आवश्यकता है, मगर कठिनता तो यहाँ है कि पत्थर में ईश्वर को हम देख सकते हैं। पत्थर में हमारी भावना ईश्वर की बन जाती है। धातु में, लकड़ी में, मिट्टी में ईश्वर की भावना बन जाती है, मगर इंसान में ईश्वर की भावना नहीं बन पाती।